वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85 जो कि आपको 17 अक्टूबर को सबमिट करनी है। ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में है और तीनों क्लास के स्टूडेंट्स ने इसको करना है। ये आपकी कॉमन वर्कशीट है। तो वर्कशीट का टॉपिक है प्रदूषण। जैसे कि आप पहले भी बहुत सारी वर्कशीट्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या भी बन चुका है प्रदूषण, तो उसी के बारे में इस वर्कशीट में भी दिया गया है। तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने मिला दिया जाता है कि जाने अनजाने हम अपने आप ही जो प्रकृति है उसमें ऐसे पदार्थ हम मिला चुके हैं जिससे वो हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रकृति हानिकारक हो चुकी है। तो जब भी प्रकृति में कुछ भी हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है और दिल्ली में भी जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, बहुत सारे मॉल्स बन गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है जिससे हम प्रदूषण को समाप्त कर सकें? उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और किन किन प्रयासों की आपको जानकारी है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रदूषण के चित्र भी दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे जल प्रदूषण है, ये देखिए जल प्रदूषण दिखाया गया है। आगे आपको यहाँ पर वायु प्रदूषण दिखाया गया है और ध्वनि प्रदूषण। तो अगर हम प्रयासों की बात करें तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रयास? तो कुछ हिंट मैं आपको दे रही हूँ। जैसे सबसे पहले तो किसी भी प्रदूषण को हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और आपने भी कभी पेड़ लगाए हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने ये लॉकडाउन के टाइम में ज़रूर घर में छोटे मोटे पेड़ पौधे ज़रूर लगाए होंगे। तो पेड़ लगाएं। दूसरा, CNG वाहनों का उपयोग करें, है ना, उससे भी प्रदूषण कम होगा का उपयोग। और पटाखे ना चलाएं। थर्ड आप लिख सकते हैं पटाखों का उपयोग ना करें या पटाखे ना चलाएं। और आप यहाँ पर ना करें, उपयोग ना करें, ये लिख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कम से कम AC का यूज़ करें, है ना। कम से कम AC चलाएंगे तो भी जो है प्रदूषण कम होगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं और भी बहुत सारे प्रयास हम कर सकते हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देंगे। और ये कुछ हिंट्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। आगे है प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, इस तरह से आपने यहाँ पर एक स्लोगन लिखना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्लोगन लिख सकते हैं या कोई सुंदर सा पोस्टर भी बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण को रोकने में दें सभी अपना सहयोग और प्लास्टिक का बंद करें उपयोग, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये स्लोगन दे सकते हैं, ये नारा दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। तो हमें यहाँ पर प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है क्योंकि जो फैक्ट्रियों का जो नालों पानी है, फैक्ट्री का जो जितना भी गंदा पानी होता है, केमिकल्स वाला पानी होता है, वो कहाँ जाके मिलता है? नदियों में मिल जाता है, जिससे जो जल है वो सारा प्रदूषित होता है। तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे जो हम सामग्री है, पूजा सामग्री, उसको हम पानी में या बहा देते हैं तो उससे भी जो है जल प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद जो खेतों में खाद यूज़ हो रही है उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। जितने भी केमिकल पदार्थ यूज़ हो रहे हैं उनसे भी जल प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का भी आपको पता है। वायु प्रदूषण एक तो वाहनों से हो रहा है, दूसरा फैक्ट्रियों के धुआं जो है वो भी वायु प्रदूषण कर रहा है। तो यहाँ पे आप फैक्ट्री भी लिख सकते हैं। और आप तीसरा यहाँ पर पटाखों का उपयोग, जब दिवाली या कोई अन्य त्यौहार होता है तो आप पटाखे यूज़ करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कारणों की सूची बना सकते हैं। और
तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में हम लिख सकते हैं कि पटाखों का शोर, और आपने देखा है कि जब आप पटाखे चलाते हैं तो कितने जो जीव जंतु हैं वो कितने ज़्यादा विचलित होते हैं, कितना ऊपर आसमान में कितना ज़्यादा धुआं हो जाता है। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर्स यूज़ होते हैं शादियों में और वैसे जो फंक्शंस होते हैं उनमें जो लाउड स्पीकर्स यूज़ होते हैं, डीजेस यूज़ होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और इस तरह से आप यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के कारण लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट प्रदूषण पर। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। धन्यवाद। थैंक यू।